भोली वाली जनता को दिल्ली से लेके आते हैं चुनाव प्रचार में, खूब दारू पिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, उसके बाद में चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद में 5 साल तक कोई क्षेत्र में आता नहीं है। वो यही कारण है कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी हमारे यहाँ पे किसी चीज़ का भी किसी के लिए भी कोई ध्यान नहीं दिया है। अल्मोड़ा जनपद की सल्ट विधानसभा में चल रहे उपचुनाव को लेकर आज न्यूज़ 31 उत्तराखंड की टीम सल्ट विधानसभा क्षेत्र में पहुंची है, जहां सभी राजनीतिक पार्टियों के प्रत्याशियों से बातचीत की जा रही है। तो वहीं क्षेत्रीय दलों के प्रत्याशी भी इस चुनाव मैदान में डटे हुए हैं। उत्तराखंड क्रांति दल से जो प्रत्याशी हैं, हम उनके समर्थन में पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ प्रचार में जुटे हुए हैं। हम बात करेंगे सल्ट मंडल के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा जी से कि किस प्रकार का चुनाव प्रचार है और इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा से किस प्रकार से जनता त्रस्त है और उनके द्वारा जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जाया जाए। रमेश चंद्र जी, आपका स्वागत है। हम जानना चाहेंगे कि सल्ट में जो उपचुनाव चल रहा है, आपके प्रत्याशी भी आपने पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारे हैं, तो किस प्रकार के आप जनता के बीच जा रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा से आप कितना ताल्लुक रखते हैं और यदि चुनाव जीतते हैं तो आप जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं? देखिए सर, ऐसा है 20 साल हो गए, 20 सालों में कभी कांग्रेस कभी बीजेपी जो है हमारे उत्तराखंड में हमारी भोली भाली जनता को हमेशा इन्होंने ऐसा मतलब बरगला रखा है कि कोई रोज़गार नहीं, कोई शिक्षा का वो नहीं, कोई नल में पानी नहीं। हमेशा नल की योजना होती है, नल में कभी पानी नहीं होता है। ठीक है, 2 महीने 3 महीने के लिए यहाँ पे चुनाव प्रचार के लिए आते हैं, भोली वाली जनता को दिल्ली से लेके आते हैं चुनाव प्रचार में, खूब दारू पिलाते हैं, मीट खिलाते हैं, उसके बाद में चुनाव ख़त्म हो गया, उसके बाद में 5 साल तक कोई क्षेत्र में आता नहीं है। और हमारी जो ये अपनी क्षेत्रीय पार्टी है उत्तराखंड क्रांति दल आंदोलनकारियों की पार्टी है, और ये जो है यही जो पार्टी हमारी एक क्षेत्र को बचा सकती है, तो यही है हमारा काम कर सकती है। और ये राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं यहाँ पे, ये खाली यहाँ भोली वाली जनता को हमेशा दगाबाज मतलब वो कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं नव युवकों से, और ना यहाँ पे किसी रोज़गार का कोई प्रबंध है। हमारा जो प्लान का मेन कारण है उत्तराखंड से, वो यही कारण है कि इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने कभी भी हमारे यहाँ पे किसी चीज़ का भी किसी के लिए भी कोई ध्यान नहीं दिया है। शर्मा जी, जिस प्रकार से उत्तराखंड की जनता ने आपकी पार्टी को भी 2 बार यहाँ विधायक बनाए, लेकिन क्या कारण है कि विधायक बनने के बाद वो सरकार की गोद में सो जाते हैं और मंत्री पद मिलने के बाद वो भी क्षेत्रीय मुद्दों से हट जा रहे हैं? उसमें आपका क्या कहना है? नहीं, उसमें हमारा ये है कि देखिए, पहले जो था उसमें कुछ लोग, हमारी आर्थिक परिस्थिति भी हमारी कमज़ोर थी। जो हमारे यहाँ पे विधायक बने उनके घर में खुद ही मतलब वो खुद मतलब संपन्न नहीं थे, हमारे पास कोई पार्टी का फंड नहीं था। और कुछ आदमी जो हैं वो बीजेपी कांग्रेस में चले गए हैं, वो उनको मतलब यानी कि धोखे से लिया गया कि आप हमारे साथ आओ, आपको हम ये देंगे, पैसे का लालच देख के उनको खरीद दिया गया है। और तो यही हमारी एक दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में आज कम से कम मुख्यमंत्री की एक फैक्ट्री खुल गई है। आज हमारे वहाँ पर 10 मुख्यमंत्री हो गए हैं। हर एक मुख्यमंत्री ने हमारे क्षेत्र के लिए 1-2 साल के लिए भी अपने क्षेत्र में कुछ काम किया होता तो आज हमें ये दर नहीं भटकना पड़ता। धन्यवाद। तो आपने सुना कि उत्तराखंड क्रांति दल के मंडल अध्यक्ष रमेश शर्मा जी का कहना है कि कांग्रेस और भाजपा ने बारी बारी 20 साल इस प्रदेश में राज किया, लेकिन आज पलायन इस प्रदेश का मुख्य मुद्दा है और वहीं शराब और मांस का लालच देकर जनता को ठगने का काम किया जा रहा है। और इनका यह भी आरोप है कि पार्टी चुनाव जीतने के बाद जनता से मुंह मोड़ लेती है। वहीं उत्तराखंड क्रांति दल को भी जो यहाँ की जनता ने मौका दिया, उनका कहना है कि उनके पार्टी के विधायक तो बने, लेकिन सरकारों ने उन्हें पैसे और मंत्री पद का लालच देकर उन्हें खरीदने का काम किया है। लेकिन इस बार उत्तराखंड क्रांति दल पूरी मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरा है और उन्होंने दावा किया है कि उपचुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल का प्रत्याशी की जीत होगी और 2022 के चुनाव में भी उत्तराखंड क्रांति दल उत्तराखंड की सभी विधानसभाओं में अपनी भागीदारी करेगा। सल्ट से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31। हर खबर में होगी हमारी नज़र। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।